पिछले 8 मैचेस से अनबीटन यूपी योद्धास क्या जाते जाते एक और जीत दर्ज कर सकेंगे। हालांकि पूरी टीम इन्होंने बदल दी है आज की और वजह बिल्कुल साफ है। अगर जीतते भी हैं तो टॉप 2 में नहीं जाएंगे और प्लेऑफ्स के लिए ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं। स्वागत आप सभी का। और ये शुरुआत ही धमाकेदार की है। प्रतीक गए टैकल करने के लिए और साथ में डिफेंस का सपोर्ट आ गया। यूपी योद्धास ने भी अपने खाते की शुरुआत की एक रेड पॉइंट के साथ। नंबर 44 आउट। चलिए केशव गए थे रेड पे, सुशील गए हैं रेड पर इस बार और बहुत ही जबरदस्त पकड़ बनाई। सुशील जैसे ही नजदीक गए मोहम्मद रजा कबूतरांगी ने उन्हें अपने दोनों हाथों से वेस्ट के पास जबरदस्त पकड़ा। देखिए 4 पॉइंट दूर है प्रदीप नरवाल। नंबर 3 आउट। मजा आएगा प्रदीप नरवाल, वो 1800 रेड पॉइंट का जो मार के वो छुएंगे तो। और यहां सुरेंद्र गिल गए हैं। अगर आप देखें तो योद्धास के पास 4 सॉलिड रेडर्स पैरों पर गए, लेकिन बहुत एडवांस पैरों पर गए। रेडर से उनके मोमेंटम को तोड़ दिया, लेकिन बहुत एडवांस थे नवीन कुंडू। जिन बच्चों ने इस सीजन के साथ प्रो कबड्डी देखना शुरू किया है वो कभी जाएं और जाके इंटरनेट पे जाके पुराने मैचेस देखे प्रदीप नरवाल के और उन्हें पता चलेगा कि हम इनकी तारीफ इतनी ज्यादा क्यों करते हैं। गंगाराम को दूसरी बार बाहर किया। बढ़िया यहाँ पर टैकल बेंगलुरु बुल्स का। नितिन रावल भी नजर आए, हालांकि असिस्ट में नजर आए। और लेकर गए हैं, कम से कम 2 पॉइंट्स मिलेंगे। साहुल भी बाहर और शायद सुरेंद्र गिल भी बाहर। जी हाँ बिल्कुल, 2 पॉइंट्स मल्टी पॉइंट्स लेकर के गए। और यहां रेड पर आए हुए शिवम चौधरी पहली रेड में पकड़े गए थे। खाता खोलना है शिवम चौधरी को। हालांकि बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहेंगे यहाँ पर। प्रदीप कई बार सुपर टैकल में गिरफ्त में आए हैं, लेकिन डू और डाई में आना, सुपर टैकल की सिचुएशन में आना, ये बताता है कि प्रदीप आज कॉन्फिडेंट है। और यहां जाते जाते 1 पॉइंट और लेकर के चले गए, बल्कि दूसरा भी उनके खाते में। तो दोनों यानी कि पूरा डिफेंस साफ कर दिया उन्होंने, ऑल आउट पर धकेल दिया योद्धास को। ओह क्या बढ़िया डुबकी, प्रदीप के सामने डुबकी लगाई उन्हीं के पुराने साथी सुरेंद्र गिल ने। देखिए सही समय पे सुरेंद्र गिल जो है वो फॉर्म में आए। और यहां पर बहुत एडवांस टैकल करने के लिए गए थे सौरभ नांदल। स्टेडियम गूंज रहा है प्रदीप के नारों से। बोनस पॉइंट बेंगलुरु बुल्स 1 पॉइंट। क्या बोनस मिल गया, क्या बोनस का कंफर्मेशन आ गया? बिल्कुल, प्रदीप नरवाल ने एक इतिहास लिख दिया है। प्रो कबड्डी में 1800 रेड पॉइंट लेने वाले पहले रेडर, ये कंफर्मेशन आई बोनस की। और प्रदीप पहुंच गए 1800 पॉइंट पर। एक ऐसा मुकाम जो बाकी तमाम रेडर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ एक सपना है, सिर्फ एक ख्वाब है। ऐसे और कई नए खिलाड़ी उठेंगे और प्रदीप नरवाल की तरह सितारा बनेंगे। बिल्कुल इसी बात का हम जिक्र कर रहे थे। इनका अनप्रेडिक्टेबल फुटवर्क, बड़ी लीड ले ली, लेकिन अब ऑल आउट की दहलीज पर खड़े हो गए। क्या सुशील कोई टच पॉइंट ला पाएंगे, किसी को रिवाइव करा पाएंगे? नहीं करा पाए, डैश आउट कर दिए गए। ऑल आउट हो गई इसके साथ ही बुल्स। जो फासला था वो काफी हद तक कम हो चुका है। यह यूपी योद्धास ने वापसी कर ली है इस मुकाबले में। प्रदीप नरवाल इसी प्रकार के परफॉर्मेंसेस के लिए जाने जाते हैं, ये डुबकियों के लिए जाने जाते हैं। इस समय आपको ये एक अलग दौर है प्रदीप नरवाल का। 1 पॉइंट यूपी योद्धास। जो जलवा रहा है और अब भी है, ऐसा नहीं है अब वो वापसी करें ये कह पाना मुश्किल। केशव को इस बार गिरफ्तार किया गया। अच्छा डैश वहां पे लकी कुमार का। पर बढ़िया पॉइंट सुशील का। और यहां 7 के डिफेंस में बढ़िया
रनिंग हैंड टच शिवम का। शिवम से शुरुआत कराई थी आज रीडिंग में, ये भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है युवराज के लिए। बिल्कुल, और नए खिलाड़ी जिनको आज मौका मिला है वो भी इंप्रेस कर रहे हैं। हाफ टाइम, चेंज द कोर्स। और इसी के साथ 20 मिनट का खेल समाप्त हो गया और बेंगलुरु बुल्स के फैंस, आप गलत नहीं सुन रहे हैं, बेंगलुरु बुल्स लीड कर रही है हाफ टाइम के एंड पर। प्रदीप नरवाल आज एक बार फिर उन्होंने एक रिकॉर्ड ऐसा बनाया जो शायद ही कभी कोई तोड़ पाएगा। खुद रिकॉर्ड ब्रेकर है, पर इनका रिकॉर्ड कौन तोड़ेगा? बिल्कुल, मुझे तो नहीं लगता है कि निकट भविष्य में कोई प्रदीप नरवाल को पीछे छोड़ पाएगा। लीजिए एक और पॉइंट लीजिए। पैरों पर जाने की कोशिश की थी, कहीं कोई पकड़ की गुंजाइश थी नहीं। या बढ़िया उछाल लेने की कोशिश की थी, लेकिन गंगाराम ने उन्हें गिरफ्त में ले लिया और ये सक्सेसफुल टैकल। यहां पर पैर लेने की कोशिश थी नंदल की, लेकिन वो ये भूल गए थे कि एंगल सुरेंद्र गिल का कैसा था। जब आप मिडलाइन की तरफ एंगल लेकर के रेड करें तो आप पकड़ नहीं पाएंगे इस तरह से। ये डू और डाई है प्रदीप नरवाल के लिए। 6 का डिफेंस है और प्रदीप नरवाल के पैर पर गए साहुल। प्रदीप ने कहा चलो कोई बात नहीं। अच्छा एंकल होल्ड किया वहां पे साहुल ने। और डू और डाई रेड पे पंकज आए हैं। फुल हाउस है यूपी योद्धास का। बढ़िया बैक किक लगाने की कोशिश काबू के ऊपर। राइट कॉर्नर पर एक शफल और बढ़िया कॉर्नर पे गिरफ्त यहां साहुल का। 1 पॉइंट यूपी योद्धास। साहुल के शिकंजे से बचना मुश्किल है दोस्तों। अचानक एक्सेलरेट किया, नितिन रावल को टच किया और बाहर कर दिया। बुल्स को ढकेल दिया अब एकदम ऑल आउट की दहलीज पर। और आखिरी मुकाबला शायद जाते जाते एक बड़ा रिकॉर्ड बनाना चाहेंगे और यहां पर बचा लिया अपने आप को ऑल आउट होने से लकी ने। हम लोग कहते हैं कि बुल्स के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए है। जाते जाते एक सम्मान, एक प्रतिष्ठा, एक इज्जत। और यहाँ पर सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी। गिरफ्त में लिया जरूर सुरेंद्र गिल को, पर सुरेंद्र गिल इतने लंबे की बॉक लाइन से लेट भी जाएं तो मिड लाइन तक पहुंच जाएं। नंबर 44 आउट। खड़े हो गए सुशील, क्योंकि पूरा का पूरा डिफेंस आ गया था पर ऑल आउट हुई। इसके साथ ही बुल्स योद्धास की लीड पुख्ता हो चुकी है और ऐसा हमने तमाम मुकाबलों में देखा है। बुल्स को अच्छी शुरुआत करते और फिर उस शुरुआत को गवाते। बुल्स का ये सीजन बहुत परेशान करने वाला रहा ऋषा। सिर्फ 2 मैचेस जीते बुल्स ने और आखिरी मुकाबला उन्होंने जो जीता है वो 14 मैच पहले जीता है। तो कहीं ना कहीं आखिर तक ये टीम जो है हमें निराश ही करती रही इस सीजन में। एक कोच अपनी टीम को तराशता है एक जौहरी की तरह, और जैसे निशांक ने आज कहा था कि अगर जौहरी निकले हीरे ढूंढने के लिए तो हिंदुस्तान के कोने कोने में हर मिट्टी में उसे हीरा मिलेगा। इस समय तो डू और डाई रेड में बढ़िया टैकल यहाँ पर। कहाँ थी ये बेंगलुरु बुल्स? ये जीत उनके खाते में दर्ज करना है। और प्रदीप नरवाल बहुत खूब, एक बार फिर सुपर टैकल में अंदर गए। पिछली बार भी 2 खिलाड़ियों को बाहर किया था, पर यहां पर देखना होगा। बिल्कुल, अगर ये टच नहीं हुआ है तो उसके पहले प्रदीप का पैर जो है वो लॉबी में चला गया है। सुपर टैकल 2 पॉइंट्स यूपी योद्धास। छोटी छोटी गलतियां बेंगलुरु बुल्स को इस मुकाम पर लेकर आई हैं। डैश आउट कर दिया गया, हालांकि बोनस शायद मिल जाएगा। इंतजार कीजिए फैसले का। बिल्कुल बोनस मिल गया और डैश आउट कर दिए गए शिवम। रेडर से बोनस प्लस 1 पॉइंट यूपी योद्धास। नंबर 44 आउट। आज जीतने की मंशा से खेलेंगी यू मुंबा, तो मुझे लगता है अजीत चौहान को चलना होगा पूरे स्ट्रेंथ के साथ। यह आखिरी मुकाबला लीग स्टेज का यू मुंबा खेलेगी। रेडर आउट 1 पॉइंट यूपी योद्धास। 2 minutes to go. रेडर से 1 देखिए पॉइंट मुझे नहीं लगता कि बेंगलुरु बुल्स में रहेंगे प्रदीप नरवाल। डू और डाई में आए हैं।
प्रतीक आमतौर पर डिफेंस संभालते हैं, यहाँ पर डैश आउट कर दिए गए बहुत इत्मीनान के साथ। जिस गति से आए थे उसी गति से निकाल दिए गए। जो सिचुएशन में आई थी रेडर से बेंगलुरु बुल्स, उस एक रेड में, जिस रेड में प्रदीप नरवाल अंदर आए थे, ऑल आउट कर सकते थे यूपी योद्धास को, लेकिन उसके बाद से जब से प्रदीप बाहर हुए कोई भी बेंगलुरु बुल्स का खिलाड़ी एक पॉइंट नहीं उठा पाया। और ये पैरों पर जाने की कोशिश की, चलिए झटका मारा और निकल गए इत्मीनान से सुशील। नंबर 28 आउट। दादा 6 मिनट पहले 1 पॉइंट से लीड कर रही थी यूपी योद्धास, 29-30 का स्कोर था और 4 मिनटों के अंदर पासा पलट गया। पिछले 2 मिनटों का तो पूछिए। नंबर 44 आउट। इसी के साथ मुकाबला समाप्त दोस्तों। यूपी योद्धास प्लेऑफ्स में पहुंच गई है, तीसरे पायदान पर अनबीटन मुकाबले खेल रही है और ये उनका 9वां अनबीटन मुकाबला रहा है। यूपी योद्धास और दिल्ली, इनको हराना नामुमकिन सा हो गया दोस्तों, और इनका इंतजार कर रही है सबसे ऊपर बैठी हरियाणा स्टीलर्स। ओहो, क्या कमाल का प्लेऑफ होने वाला है, क्या कमाल के एलिमिनेटर्स और सेमीफाइनल्स होने वाले हैं।